नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सुनीता शर्मा जी सिद्धि की लघु कथा की किताब का विमोचन हुआ। शुरुआत माँ सरस्वती का दीप प्रज्वलन और हार पहनाकर किया गया। इसके बाद माँ शारदे का बहुत ही खूबसूरत गीत गाया गया। हम सुनते हैं गीत माँ शारदा का, बहुत ही अच्छा गीत है। इसके बाद इन्होंने एक भजन की प्रस्तुति दी है और भजन की प्रस्तुति के बाद किताब का विमोचन हुआ और विमोचन के बाद किताब की समीक्षा सुरेश पटवा जी द्वारा और महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा की गई। आइए जानते हैं हम इसके बाद सुनीता शर्मा को वो क्या कहती है, इस किताब को लेकर कितनी उत्साहित है। मिलेंगे मैं सुनीता शर्मा सिद्धि जी से। सेवारत प्राचार्य हूँ और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में समाज सेवा में कार्यरत हूँ। और हाँ, क्या तुम फिर से, ये सब छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो बच्चों के लिए शिक्षाप्रद है। और मेरे ख्याल से जो आजकल बच्चे बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं पढ़ सकते, जो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ऐसी कुछ बातें की हैं जो समाज को, देश को एक नई दिशा का ज्ञान दे सके। मेरी ये 7वीं पुस्तक है, और इसी तरह की ताकि बच्चों को समझ में आ सके और समाज को एक नया संदेश दे सके। जैसे आगामी मेरी कहानी है, एक लेख संग्रह आ रहा है और निबंध संग्रह आ रहा है, वो भी इसी के ऊपर है, आज के हालत के ऊपर है। लघु कथाओं में है समाज की बात की गई है, जो परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उसकी बात की है। बच्चे किस तरह से गलत दिशा में जा रहे हैं उसको समझाने की कोशिश की है। जो चुनाव का माहौल हमारे देश में हो रहा है, जिससे समाज में भ्रांतियां फैल रही हैं, उनको किस तरह से हम समाज में सुधार सकते हैं, उससे बात की कि चुनाव कैसे होने चाहिए जो समाज को एक नई दिशा दे सके, रात को दिशा दे सके, उससे समाज इस टाइप के होने चाहिए। उसमें ऐसी कहानियां हैं मेरी। जो परिवार बिखर रहे हैं उसकी बात की गई कि परिवार क्यों टूट रहे हैं, उसके बारे में बताया है। इसके अलावा स्कूल में शिक्षक कैसे होने चाहिए, जैसे हमारी ये भी शिक्षक रही है, मैं चाहूँगी इनकी जन्म राधा रानी चौहान ये है। तो शिक्षक का दायित्व कैसा होना चाहिए कि बच्चे शिक्षा से भयभीत ना हो। तो बच्चों को टीचर्स के माध्यम से बहुत प्रेम से इसमें से पढ़ाना चाहिए ताकि वो बच्चों में ईश्वर की तरफ अग्रसर हो। इस टाइप से मेरे से 50 कहानियां इसके अंदर। और मैं आप क्या नहीं, मेरा आज ही विमोचन हुआ है तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, लोग पसंद आएंगे तो खरीदेंगे। वैसे मेरा उद्देश्य है ना, आर्थिक वो नहीं है। मैं चाहती कि जो मेरी कहानियां हैं वो ऐसी पढ़ें। मैंने कहा ये भी समाज सेवा है, मेरी किताब देखे ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे पढ़ें, सीखें, समझें, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। अंबिका गायत्री को कैसे समझाएं कि अब वो उसके बच्चों को नहीं रख सकती। इसी कसमकस में डूबी अंबिका अनमने मन से घर के कामकाज करते हुए कोई भी ठोस निर्णय लेने में घबरा रही थी। इधर सुरेश भी अंबिका की इस चिंता से अनभिज्ञ नहीं थे। सो दूसरे दिन वह जल्दी ऑफिस से निकल गए। शाम को जब वह वापस लौटे तो उन्होंने एक लिफाफा अंबिका के हाथ में थमा दिया। आश्चर्यचकित अंबिका ने लिफाफे में से एक पत्र निकालकर पढ़ा। अरे यह क्या सुरेश, हैरान मत हो, यह तुम्हारी नौकरी का आदेश है। तुम्हें प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई है और कल ज्वाइन करना है। परंतु आपने इस विषय में मुझसे कभी कोई चर्चा नहीं की। फिर अचानक देखो, तुम्हारी और गायत्री की दोस्ती में दरार न पड़े और हमें आर्थिक रूप से लाभ भी प्राप्त हो, सो मैंने एक पत्र 2 काज वाली कहावत के अनुरूप तुम्हें सदा के लिए चिंता मुक्त कर दी। सुरेश के इस सहयोग के लिए अंबिका प्रशंसा से चहक होगी।
दूसरे दिन गायत्री सुबह 9 बजे दोनों बच्चों को लेकर अंबिका घर पहुँच गई। अंबिका विद्यालय जाने के लिए तैयार थी। गायत्री ने अंबिका को सजा समरा देखा तो पूछा, कहाँ जा रही हो? हाँ, विद्यालय में मेरी शिक्षिका के पद पर नौकरी लग गई है। अरे, इस बारे में तुमने मुझे नहीं बताया? सुरेश ने मुझे कल ही इस नौकरी की सूचना दी, बहुत बहुत बधाई हो, और चली। अब ये कहानी कहती है कि दोस्ती में भी हम किस प्रकार के नाटकीय काम करके एक जिम्मेदारी से बचते हैं। तो ये संदेश देती कहानी है। इसमें कथानक भी है, नाटकीयता भी है। एक सहेली दूसरे सहेली के बच्चों को 2-4 घंटे रखती थी, उससे बचने के लिए उन्होंने एक नौकरी लगने का नाटक किया। एक परिश्रम जो लघु कथा को आप लोग जरूर पढ़ना है। किस तरह से एक बच्चा जो है वो मालिक से 10,000 रुपये मांगता है, वो नहीं देते हैं और फिर उसको कोई और 10,000 रुपये दे देता है। फिर वो जाकर के अपने खेत पर काम करता है और फिर मालिक कभी घूमते हुए उसके खेत की तरफ आते हैं और फिर उसके लहराते खेतों को देख करके जब वो खुश होते हैं तो वो बताता है कि मुझे किसी ने मदद की थी और आज मैं इस लहराती फसल के बीच में खड़ा हूँ। ये परिश्रम एक बहुत शिक्षाप्रद कथा है। सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों, साहित्य प्रेमियों, साहित्य मनीषियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। अभी हमारे मंचासीन सभी अतिथियों के स्वागत में रेखा जी ने बहुत ही सुमधुर गीत से उनका स्वागत किया। तत्पश्चात पुष्पों से और मोमेंटो बैठकर भी उनका स्वागत किया गया। जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसमें अतिथि आते हैं और मेजबान का एक कर्तव्य होता है कि वो पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करें। तो मैं भी सप्तरूपी पुष्पों से सभी का स्वागत कर रहा हूँ, स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा दायित्व भी है। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हूँ डॉक्टर वंदना मिश्र जी, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित है, जैसा कि अभी मानवी जी ने बताया था, और आपकी एक किताब को भारत सरकार द्वारा खरीदने के लिए अनुमोदित भी किया गया है। मैम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उसके पश्चात आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर साधना शुक्ला जी, आपकी भी लगभग 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं, डॉक्यूमेंट्री, एडिटिंग, राइटिंग, सभी क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही हैं। मैम, आपका भी आज के इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। उसके पश्चात आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री महेश सज्जना जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम सब लोग उनके बारे में भलीभांति जानते हैं। आप बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के निदेशक हैं और आज आपके नाम और काम की गूंज पूरे देश में है। सर, आपका भी आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की सारस्वत अतिथि श्रीमती अखिलेश तोमर जी, आप मां नर्मदा परिक्रमा की संचालिका हैं, जो श्रद्धालु मां नर्मदा की तीर्थ परिक्रमा के लिए जाते हैं। आप उनको रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था करती हैं। मैम, आपका भी आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के समीक्षक श्री सुरेश पटवा जी, आपकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं और साहित्य के क्षेत्र में आपकी पुस्तकें पूरे देश में जा रही हैं, पाठकों द्वारा पसंद की जा रही हैं। मैंने भी पुस्तक मेले में 2 बार सर की पुस्तकें रखी, जिनको काफ़ी सराहा गया और पुस्तकों की काफ़ी अच्छी बिक्री भी हुई है। पिछले वर्ष सर ने इसी सभागार में सुनीता जी की पुस्तक एक पत्र भारत के नाम की समीक्षा की थी।
और आज एक बार फिर से क्या तुम फिर से की समीक्षा करेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज के कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति आदरणीय सुनीता शर्मा सिद्धि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, साथ में धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि अभी तक सुनीता जी की ये 6ठी पुस्तक है। 6 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें से 5 मैंने प्रकाशित की हैं। आपने भव्य पब्लिकेशन पर अपना भरोसा जताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों, साहित्य प्रेमियों, यहाँ पे राही जी बैठे हैं, आदरणीय इंदिरा जी बैठी हैं, और सभी डॉक्टर कुमकुम गुप्ता जी बैठी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।